कहानी अष्टवक्र ऋषि की। अष्टवक्र इतने प्रकांड विद्वान थे कि माँ के गर्भ से ही अपने पिताजी कहुड़ को अशुद्ध वेद पाठ करने के लिए टोंक दिया, जिससे क्रुद्ध होकर पिताजी ने 8 जगह से टेढ़े हो जाने का श्राप दे दिया था। अष्टवक्र अद्वैत वेदांत के महत्वपूर्ण ग्रंथ अष्टावक्र गीता के ऋषि हैं। अष्टवक्र गीता अद्वैत वेदांत का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अष्टवक्र का अर्थ 8 जगह से टेढ़ा होता है। कहते हैं अष्टावक्र का शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा था। उदालक ऋषि के पुत्र का नाम श्वेत केतु था। उदालक ऋषि के एक शिष्य का नाम कहुड़ था। कहुड़ को संपूर्ण वेदों का ज्ञान देने के पश्चात उदालक ऋषि ने उसके साथ अपनी रूपवती एवं गुणवती कन्या सुजाता का विवाह कर दिया। कुछ दिनों के बाद सुजाता गर्भवती हो गई। एक दिन कहुड़ वेद पाठ कर रहे थे तो गर्भ के भीतर से बालक ने कहा कि पिताजी, आप वेद का गलत पाठ कर रहे हैं। यह सुनते ही कहुड़ क्रोधित होकर बोले, तू गर्भ से ही मेरा अपमान कर रहा है, इसलिए तू 8 स्थानों से वक्र मतलब टेढ़ा हो जाएगा। हठात एक दिन कहुड़ राजा जनक के दरबार में जा पहुंचे। वहां बंदी से शास्त्रार्थ में उनकी हार हो गई। हार हो जाने के फलस्वरूप उन्हें जल में डुबो दिया गया। इस घटना के बाद अष्टावक्र का जन्म हुआ। पिताजी के ना होने के कारण वह अपने नाना उदालक को अपने पिता और अपने मामा श्वेत केतु को अपना भाई समझता था। एक दिन जब वह उदालक की गोद में बैठा था तो श्वेत केतु ने उसे अपने पिता की गोद से खींचते हुए कहा कि तू हट जा यहाँ से, यह तेरे पिता की गोद नहीं है। अष्टावक्र को यह बात अच्छी नहीं लगी और उन्होंने तत्काल अपनी माता जी के पास जाकर अपने पिता के विषय में पूछताछ की। माता ने अष्टावक्र को सारी बातें सच सच बता दी। अपनी माता की बातें सुनने के पश्चात अष्टावक्र अपने मामा श्वेत केतु के साथ बंदी से शास्त्रार्थ करने के लिए राजा जनक के यज्ञशाला में पहुंचे। वहां द्वारपालों ने उन्हें रोकते हुए कहा कि यज्ञशाला में बच्चों को जाने की आज्ञा नहीं है। इस पर अष्टावक्र बोले कि अरे द्वारपाल, केवल बाल श्वेत हो जाने से या अवस्था अधिक हो जाने से कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं बन जाता। जिसे वेदों का ज्ञान हो और जो बुद्धि में तेज हो वही वास्तव में बड़ा होता है। इतना कहकर वह राजा जनक की सभा में जा पहुंचे और बंदी को शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। अष्टावक्र भरी सभा में जाकर खड़े हो गए। उनकी 8 जगहों से टेढ़ा मेढ़ा शरीर और अजीब चाल देखकर सभी सभाजन हंसने लगे। अष्टावक्र यह नज़ारा देखकर सभाजनों से भी ज्यादा जोर से खिलखिलाकर हंसे। जनक ने पूछा, सब हंसते हैं वह तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन बेटे तेरे हंसने का कारण क्या है? अष्टावक्र ने कहा, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि इन चमारों की सभा में सत्य का निर्णय हो रहा है। आश्चर्य, ये चमार यहाँ क्या कर रहे हैं? सारी सभा में सन्नाटा छा गया। वे अवाक रह गए। राजा जनक खुद भी सन्न रह गए। उन्होंने बड़े सेंध भाव से पूछा, चमार तेरा मतलब क्या? अष्टावक्र ने कहा, सीधी सी बात है, इनको चमड़ी ही दिखाई पड़ती है, मैं नहीं दिखाई पड़ता। ये चमार हैं, चमड़ी के पारखी हैं। इन्हें मेरे सीधा साधा आदमी दिखाई नहीं पड़ता। इनको मेरा आड़ा तिरछा शरीर ही दिखाई देता है। राजन, शरीर के टेढ़े होने से आकाश कहीं टेढ़ा होता है? घड़े के फूटे होने से आकाश कहीं फूटता है? आकाश तो निर्विकार है, मेरा शरीर भी टेढ़ा मेढ़ा है, लेकिन मैं तो नहीं। यह तो भीतर बसा है। इसकी तरफ तो देखो। मेरे शरीर को देखकर जो हंसते हैं वे चमार तो हैं नहीं तो और क्या हैं? यह सुनकर मिथिला देश के नरेश भगवान राम के ससुर राजा जनक सन्न रह गए। जनक को अपराध बोध हुआ कि सब हंसे तो ठीक, लेकिन मैं भी इस बालक के शरीर को देखकर हंस दिया। राजा जनक के जीवन की सबसे बड़ी घटना थी। देश का सबसे बड़ा तामझाम, सुंदर गायें, सबसे महंगे हीरे जवाहर, सबसे विद्वान पंडित और इस सारे संसार में इस कार्यक्रम का समाचार सिर्फ एक ही झटके में सब कुछ खत्म। जनक को बहुत पश्चाताप हुआ। सभा भंग हो गई। रात भर राजा जनक सो न सके। दूसरे दिन सम्राट जब घूमने निकले तो उन्हें वही बालक अष्टावक्र खेलते हुए नजर आए। वे घोड़े से उतरे और उस बालक के चरणों में गिर पड़े। कहा, आपको मेरी नींद तोड़ दी। आपसे जरूर कुछ बात है। आत्मज्ञान की चर्चा करने वाले शरीर पर हंसते हैं तो वे कैसे ज्ञानी हो सकते हैं? प्रभु, आप मुझे ज्ञान दो। राजा जनक ने अष्टावक्र की परीक्षा लेने के लिए पूछा कि वह पुरुष कौन है जो 30 अवयव, 12 अंश, 24 पर्व और 360 अक्षरों वाली वस्तु का ज्ञानी है।
राजा जनक के प्रश्न सुनते ही अष्टावक्र बोले कि राजन 24 पक्षों वाला, 6 ऋतुओं वाला, 12 महीनों वाला और 360 दिनों वाला संवत्सर आपकी रक्षा करे। अष्टावक्र की सही उत्तर सुनकर राजा जनक ने फिर प्रश्न किया, वे कौन है जो सुप्तावस्था में भी अपनी आंख बंद नहीं रखता? जन्म लेने के उपरांत भी चलने में कौन असमर्थ रहता है? कौन हृदय विहीन है और शीघ्रता से बढ़ने वाला कौन है? अष्टावक्र ने उत्तर दिया कि हे जनक, सुप्तावस्था में मछली अपनी आंखें बंद नहीं रखती। जन्म लेने के उपरांत भी अंडा चल नहीं सकता। पत्थर हृदयहीन होता है और वेग से बढ़ने वाली नदी होती है। अष्टावक्र के उत्तरों को सुनकर राजा जनक प्रसन्न हो गए और उन्हें बंदी के साथ शास्त्रार्थ की अनुमति प्रदान कर दी। बंदी ने अष्टावक्र से कहा कि एक सूर्य सारे संसार को प्रकाशित करता है। देवराज इंद्र एक ही वीर हैं, जहाँ यमराज भी हैं एक हैं। अष्टावक्र बोले कि इंद्र और अग्निदेव 2 देवता हैं, नारद और पर्वत 2 देवऋषि हैं, अश्विनी कुमार भी 2 ही हैं, रथ के पहिए 2 पहिए हैं और पति पत्नी भी 2 सहचर होते हैं। बंदी ने कहा, संसार 3 प्रकार से जन्म धारण करता है। कर्मों का प्रतिपादन 3 वेद करते हैं, तीनों काल में यज्ञ होते हैं तथा 3 लोक और 3 ज्योतिषे हैं। अष्टावक्र बोले कि आश्रम 4 हैं, वर्ण 4 हैं, दिशाएं 4 हैं और ओंकार, अकार, उत्कर और मकार की वाणी के प्रकार भी 4 हैं। बंदी ने कहा कि यज्ञ 5 प्रकार के होते हैं। यज्ञ की अग्नि 5 है, ज्ञानेंद्रियां 5 हैं, 5 दिशाओं की अप्सराएं 5 हैं, पवित्र नदियां 5 हैं तथा पंक्ति छंद में 5 पद होते हैं। अष्टावक्र बोले कि दक्षिणा में 6 गौएं देना उत्तम है, ऋतुएं 6 होती हैं, मन सहित इंद्रियां 6 हैं, कृतिकाएं 6 होती हैं और साधक भी 6 ही होते हैं। बंदी ने कहा कि पालतू पशु 7 उत्तम हैं, वन्य पशु भी 7 ही, 7 उत्तम छंद हैं, सप्तऋषि 7 हैं और वीणा में तार भी 7 ही होते हैं। अष्टावक्र बोले कि 8 वसु हैं और यज्ञ के शतंभक में कोण भी 8 होते हैं। बंदी ने कहा कि पितृयज्ञ में समिधा 9 छोड़ी जाती हैं, प्रकृति 9 प्रकार की होती हैं तथा वेंदी छंद में अक्षर भी 9 ही होते हैं। अष्टावक्र बोले कि दिशाएं 10 हैं, तत्व 10 होते हैं, बच्चा 10 माह में होता है, दहाई में भी 10 ही होता है। बंदी ने कहा 11 रुद्र हैं, यज्ञ भी 11 स्तंभ होते हैं और पशुओं की 11 इंद्रियां होती हैं। अष्टावक्र बोले कि 12 आदित्य होते हैं, 12 दिन का प्रकृति यज्ञ होता है, जगती छंद में 12 अक्षर होते हैं और वर्ष भी 12 मास का ही होता है। बंदी ने कहा कि त्रयोदशी उत्तम होती है, पृथ्वी पर 13 द्वीप हैं। इतना कहते बंदी श्लोक की अगली पंक्ति भूल गए और चुप हो गए। इस पर अष्टावक्र ने श्लोक को पूरा करते हुए कहा कि वेदों में 13 अक्षर वाले छंद अति छंद कहलाते हैं और अग्नि, वायु तथा सूर्य तीनों 13 दिन वाले यज्ञ में व्याप्त होते हैं। इस प्रकार शास्त्रार्थ में बंदी की हार हो जाने पर अष्टावक्र ने कहा कि हे राजन, यह हार गया है, अतएव इसे भी जल में डुबो दिया जाए। तब बंदी बोला कि हे महाराज, मैं वरुण का पुत्र हूँ और मैंने सारे हारे हुए ब्राह्मणों को अपने पिता के पास भेज दिया है। मैं भी उन सबको आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ। बंदी के इतना कहते ही बंदी ने शास्त्रार्थ में हार जाने के पास जल में डुबोए सारे ब्राह्मण जनक की सभा में आ गए, जिनकी अष्टावक्र पिता कहोड़ भी थे। अष्टावक्र ने अपने पिता के चरण स्पर्श किए। तब कहोड़ ने प्रसन्न होकर कहा कि पुत्र, तुम जाकर समंगा नदी में स्नान करो, उसके प्रभाव से तुम मेरे श्राप से मुक्त हो जाओगे। तब अष्टावक्र ने इस स्थान में जाकर समंगा नदी में स्नान किया और उनके सारे वक्र अंग सीधे हो गए। धन्य हमारी संस्कृति। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।